हाँ जी, किताब दो। आज है क्लास 5 मैथ्स का। आज 2 तारीख है। मैथ। आज थ्योरम पढ़ाना है ना। आज थ्योरम 6.3 पढ़ाना है आज थ्योरम। देखो जी, हम लोग प्रूफ करने वाले हैं थ्योरम 6.3। देखो 6 पॉइंट थ्योरम कहता क्या है। देखो कह रहा है क्या, पढ़ देते एक बार। इफ इन टू ट्राइंगल्स, यानी दो तो ट्राइंगल हम लोग को लेना है। एक मान लेते हैं, एक ट्राइंगल हम ये लिए और एक ट्राइंगल इससे बड़ा वाला ले लो, ठीक है। दो तो ट्राइंगल हम लोग को लेना है, ठीक है। ये मान लो ए बी सी और ये पी क्यू आर। तो दिया है कि अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल ये दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल है तो लिखेंगे, देखो गिवन दैट ऐसे कर देंगे, लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी दी टू ट्राइंगल्स। दो ठो क्या है, ट्राइंगल्स है। हैविंग, क्या क्या इसमें दिया है जी, बराबर हैविंग एंगल ए बराबर एंगल पी, ये वाला एंगल इसके बराबर दे रहा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर क्या दे रहा है, एंगल आर, है ना। ये हमको दे दिया है। तो हमको प्रूफ करना है, देन दियर corresponding sides are in same ratio। तो हमको प्रूफ करना है क्या, टू शो ए बी बटा में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर, है ना। एंड हेंस, और इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब हमको ये दोनों प्रूफ करना है। ये तो होगा तो हो ही जाएगा। तुम ये भी जानते हो, पढ़े हो रूल मैंने कि एक तीनों एंगल बराबर होता है तो होता है सिमिलर। लेकिन हमको ठीक है सिमिलर है, लेकिन हमको साइड में तो रेशियो प्रूफ करना है ना। तो ये दिया हुआ है, देखो ये जो है ना चीज तीनों दिया हुआ है, ये गिवन है। और ये वाला चीज हमको प्रूफ करना है। ये कर देंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो ही जाएगा, है ना। ऐसे भी होगा लेकिन हमको प्रूफ ये करना है मेनली। तो चलो बढ़ते हैं आगे। क्या करेंगे रे भाई, इसमें कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन दो। कंस्ट्रक्शन देंगे, सी ओ एन एस टी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे देंगे भाई, देख रहे हो ए बी। अगर मान लो कंस्ट्रक्शन दिखाना कॉपी पे, तो ए बी का माप लो, किससे, कंपास से। कंपास से ए बी माप करके बड़का ट्रायंगल में ऐसे काटो, कटा। और उसी कंपास से माप करके ए सी को ये पी आर में से एक बार ऐसे लाइन काट दो, और इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हो गया ई और एफ, ठीक है। कैसे करें समझ गए ना, कि इससे मापेंगे ए बी के बराबर कंपास से, ऐसे काट लेंगे। मैंने कॉपी पे नहीं करना है, लेकिन एक्चुअली कोई पूछ दिया तो कैसे मतलब थी। तो इसका बराबर इसे काटना है तो कैसे काटेंगे, ए बी मापेंगे कंपास से, इसके बराबर काट दी, और ए सी को मापेंगे कंपास से, इसके बराबर काट ली। समझ गए। और इसको क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ई एफ को क्या कर दिए जी हम, देखो ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए ई एफ को। और जब ज्वाइन हम कर दिए ई एफ को, तो यहाँ वही लिखने जा रहे हैं कि कट, कट करेंगे ए बी बराबर पीई एंड ए सी बराबर पी एफ इन ट्रायंगल, किस में काट रहे हैं, पी क्यू आर में। एंड ज्वाइन, और ज्वाइन कर देंगे किसको, किसको ज्वाइन करोगे, ई एफ को। ई एफ को क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे ई एफ। यहाँ तक क्लियर। अब फिर इसके बाद देखो, जब कर लिए हम लोग ये वाला, जब हम ज्वाइन कर लिए तो क्या होगा, ज्वाइन करेंगे तो अब हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में जाओ, ये वाला में छोटका और ये वाला छोटका जो बनाए हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे इन ट्रायंगल, किसमें, ए बी सी एंड ट्रायंगल पीई एफ, ये दोनों में जाओगे, ठीक है। एंगल एबीसी और पीएफ में जाएंगे तो क्या होगा बताओ तो,
क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है? 9th क्लास का प्रॉपर्टी याद रहो। कॉन्ग्रुएंस कैसे है? ए बी के बराबर पी है ना, काटे हो ना अभी तुरंत, ये बराबर ये है और ये वाला बराबर क्या है, ये है, तुरंत काटे हो अभी। तो इसमें ए बी के बराबर है पीई और ए सी के बराबर है पी एफ। ये दोनों कैसे आया है, कोई पूछने का तो लिख देते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन से आया है। कैसे आया है? बाई कंस्ट्रक्शन। हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाए थे, यहाँ पर हम लोग काटे थे कंपास से, तब ना आया था। और ये वाला एंगल दोनों में क्या हो जा रहा है, देखो तो एंगलवा दोनों बराबर, एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तो गिवन नहीं था हमको क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था। तो बाई कौन प्रॉपर्टी से? साइड एंगल साइड से होता है ना, पड़े हो रहा है ए से एस से, बाई ए से एस, दो को साइड बराबर एक एंगल बराबर, वही ना हुआ है। वैसे से जो ट्रायंगल है ए बी सी, क्या हो गया, ये किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंस का साइन है। कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर का साइन खाली हट जाता है तो सिमिलर हो जाता है, ये हो जाता है तो कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पीईएफ, है ना, ये हो गया। अच्छा बताओ, जब ऐसा होता था तो क्या सब साइड सब एंगल बराबर हो जाता ना ट्रायंगल का? तो यहाँ इसलिए यहाँ से जो एंगल बी है किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ई के। तो देयरफॉर एंगल जो बी है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल के एंगल ई के बराबर हो जाएगा। और जो एंगल सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। तो एंगल जो सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल एफ के, वो तो ये तो देवे किया था। और ये भी बराबर हो जाएगा ना, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ। ये भी हो जाएगा बीसी बराबर हो जाएगा ई एफ, कौन से, बाई सी पी सी टी, समझ गए। चलो ये तो हो गया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अब जब, अब देखो बी और बी के भी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गया। देख लो, एंगल बी जो है क्यू के बराबर दिया था क्वेश्चन में, एंगल सी बराबर दिया था आर के, लेकिन तुम अभी क्या निकाले, एंगल बी को तुम किसके बराबर निकाल दिया, ई के। तो बी से ई भी बराबर हो गया है और एंगल बी से क्यू भी बराबर हो गया है, मतलब ये भी आपस में दोनों बराबर हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो देयर फोर यहाँ पर लिख देंगे, देयर फोर जो एंगल ई है किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके बराबर, ये एंगल ए क्यू के, एंगल एफ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। देखो अपने दो दो को टिक किए हैं, ये दोनों बराबर हो गए, ये दो वो इसमें तीन को टिक किए हैं, इसका वाला इसके साथ, इसका वाला इसके साथ, बराबर कर दो। एंगल एफ बराबर एंगल आर हो गया। अच्छा देखो, जब ऐसा होगा ये दोनों इस ट्रायंगल के लिए क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कोई भी लाइन अगर खींचोगे, अगर ऊपर ऊपर वाला एंगल बराबर हो जाता है या नीचे नीचे वाला, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है ना। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया कि नहीं? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया तो जरूर ये लाइन क्या होगा, किसके पैरेलल होगा, है ना, पैरेलल होगा। तो देयरफॉर जो लाइन होगा ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगा जी, क्यू आर के, है ना। ये दोनों यहाँ पे लिख देंगे, बगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये था, इसीलिए ऐसा हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा देखो, जब ई एफ पैरेलल हो गया तो बताओ, सीखे हो, ठीक है, थेल्स थ्योरम तुम लोग सीखे हो, पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये हो जाएगा ना। तो लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज करके पीई बटा ई क्यू, हाँ पी बटा ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा में ओ एफ आर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जब ऐसा हुआ तो हमको देखो, इस ट्रायंगल में तो ठीक है पी है, हमको बड़ा वाला ट्रायंगल में एक चाहिए साइड, पी बटा पी क्यू, पी बटा पी क्यू चाहिए, आएगा। तो क्या करते थे याद करो तो, वन जोड़ते थे ना इसको उलट करके, इसको पहले उलटते थे और तब क्या करते थे, वन जोड़ते थे, इसलिए इसको उलट दो और करो, ई क्यू बटा में पीई बराबर एफ आर बटा में पी एफ, ये हो गया एफ आर बटा में पी एफ, एडिंग वन बोथ साइड, यहाँ पे वन कर दो, जोड़ दो उनको ऐसे, प्लस वन, यहाँ भी एफ आर बटा में पी एफ प्लस वन, दोनों तरफ वन जोड़ दे, वन बटा वन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देना एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ
साइड्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इतना नोट करो तब ना होगा, उधर बना देते लेकिन थोड़ा कैमरा फिट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बोर्ड तो ये है, लाइट हम इसीलिए कि एक बार में क्वेश्चन बने तो पूरा बने, लेकिन क्या करें, कोई आ ही नहीं रहा है, मतलब अब सब। तो यहाँ तक समझ में आया अनुराग, कैसे कैसे कर रहा है? देखो हम बोलते हैं ज्योमेट्री है, और जरूरी नहीं है कि हम बताएं तो एक बार आ ही जाएगा। ठीक है, अभी समझ सकते हो, लेकिन जब तक तुम इसको एक दो बार और नहीं बनाओगे ना, नहीं आएगा। इसलिए एक दो बार बनाना है, तो हम प्रैक्टिस कराएंगे ही, लेकिन अपने से भी घर पे क्लास खत्म होता है, तो क्या करो कि इसको अपने से बनाने का कोशिश करो। नहीं बुझे तो थोड़ा देख लो कैसे बनाए, फिर देखो समझो, देखो समझो, धीरे धीरे करते करते कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और हो जाएगा क्लियर। और कोई अच्छा से अगर समझ लेगा तो उसका तो एक ही बारे में क्लियर हो जाएगा, लेकिन चलो मेहनत करने का जरूरत पड़ता है। हो गया जी। देखो ये वाला मिटाते हैं, उसको वन जोड़ते हैं, ठीक है, वन जोड़ो तो यहाँ पर आ रहे हैं, वन जब जोड़ेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पी एलसीएम हो जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा क्या, ई क्यू, प्लस हो जाएगा क्या, पीई। ठीक है,
बराबर यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा पी एफ का और 1 का एलसीएम पी एफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ आर और प्लस हो जाएगा 1। तो देखो तो जी ई क्यू और पीई, ई क्यू और पी मिल के क्या हो जाए छोटा डंडा मिल के बड़ा डंडा बना देगा, यानी कि पी क्यू, यानी ई दोनों के जगह पर पी क्यू लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा भाई पी, है ना। क्या होगा अरे बोलो, हाँ क्या पी इधर एफ आर है ना, ठीक है। अच्छा हाँ यहाँ पे छूटा है एफ आर प्लस पी एफ, हाँ एफ आर प्लस पी एफ, हाँ तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर पी एफ, ये बन जाएगा क्या पी आर बन जाएगा, ठीक है ना। इसको उलट दो और उल्टा कर दो अपनी, तो पी ई बटा में पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी एफ बटा में पी आर, ठीक है। देखो ये तो हम निकाल के रख लिए, ठीक ना, ये निकाल के रख लिए। अब क्या करो ना कि जब इतना आ गया ना, एगो छोटका ट्रायंगल में जाओ एगो बड़का ट्रायंगल में जाओ, ठीक है। एगो छोटका एगो बड़का, एगो छोटका एगो बड़का, चलो छोटा बड़ा ट्रायंगल में जाते हैं। तो इन ट्रायंगल किसमें पीईएफ में, कैसे ट्रायंगल में जाना क्या देखो ना, एक हम बताते हैं क्या, और सिंस पी के बराबर क्या था ए बी था, पी के बराबर क्या था ए बी था, जो पी था वो किसके बराबर था ए बी के बराबर था। आप पूछेंगे क्यों, एसी किसके बराबर पी एफ किसके बराबर था एसी के, पी एफ जो है एसी के बराबर था। ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों, कंस्ट्रक्शन से ना, ये हम किससे लेते हैं? हाँ बाई कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन था पहले, कन्वर्ट नहीं था, कन्वर्ट कर सकते लेकिन बाई कंस्ट्रक्शन है पहले, हम जिसको कहिए थे बाई कंस्ट्रक्शन। तो क्या करो ना कि ये पी को भगा दो ये से, और क्या लिख देंगे पी के जगह पर ए बी, और इस यहाँ पर पी एफ को भगा दो और क्या बढ़ जाएगा ए सी, बस क्लियर। अब बनिए गया कुछ है ये नहीं, बता दीजिए, है ना। यानी कि क्या करो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग, इसको रिप्लेस कर दो दोनों को, रिप्लेसिंग पीई एंड पी एफ, पी और पी एफ को रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी को भगा दो किससे ए बी से, तो ए बी अब बटा में क्या हो जाएगा पी क्यू होगा। देखो पी को भगा दिए किससे ए बी से, जब पी के जगह पर बैठ गया ए बी अब बटा पी क्यू, यहाँ पर भी पी एफ को भगा दो ए सी से, तो यहाँ हो जाएगा ए सी बटा में पी आर। चलो इतना करके रख लिया ना। अब ई दोनों ट्रायंगल को देखो, एगो छोटका को एगो बड़का को, एगो छोटका को एगो बड़का को, दोनों को देखना है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों में जाओ अब। तो देखो ये दोनों गए, ये तो मिल गया है पहले ही, ए बी इसका ए बी इसका पी क्यू मिला, इसका ए सी इसका पी आर, एंड ऐसे लिख सकते हो इसको, प्रूव्ड एबव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव, ऊपर में हम प्रूव कर चुके हैं, क्या चुके हैं देखो। एंड एंगल ए बराबर एंगल पी, ये तो हम लोग को पहले ही से दे दिया था, है ना। एंगल ए बराबर एंगल बी हमको गिवन था, तो कौन प्रॉपर्टी लगेगा, दो गो साइड रेशियो और एगो एंगल, बताए थे शुरुआत में 3 गो प्रॉपर्टी होता है, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, जब ये तीनों रेशियो में होगा एंगल बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल है क्या होता है सिमिलर होता है, पता है। तो बाई कौन प्रॉपर्टी से, दो को साइड रेशियो एगो एंगल, तो एस एस क्या प्रॉपर्टी लगेगा एस एस, तो देयरफॉर बाई ए से एस सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी रूल, एस एस सिमिलैरिटी रूल से क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल दोनों है ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके पी क्यू आर के। अच्छा तुम बताओ, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका सब साइड रेशियो में हो जाता है, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसका जितना साइड होता है क्या हो जाता है रेशियो में, तो देयर फोर हो गया ना, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, इधर ये दिया ही होते पूरे चुके थे, तीसरा को हो जाएगा अब बराबर बी सी बटा क्या
क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू, हो तो गया प्रूफ। प्रूफ, ठीक है, आए समझ कैसे किए। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, समझ में आया कैसे, थोड़ा सा है बड़ा लेकिन कोशिश की कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझा के बता दिए कैसे कैसे करना है। पहला ट्रायंगल का ड्रा करना है, फिर स्टेप में काटना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है, फिर साइड रेशियो में लेना है, फिर उसके बाद बड़ा वाला साइड छोटा को करना है, फिर उसके बाद हो गया। 3-4 स्टेप है। आज सब 2 बजे तक दुकान आज खुलेगा, 2 बजे तक खुलेगा सबका दुकान आज। हमको खरीदना है, बताएं क्या है, ट्यूबलाइट खरीदना है, और एक, इससे आवाज साफ आता है मेरा, इससे आवाज साफ आता है ना मेरा वहाँ पर। हाँ, देखो बताया, एक और एक यूट्यूब माइक रहता है, उससे और आवाज क्लियर आता है, यूट्यूब माइक। तो क्या करें, उसको तार रहता है, ऐसे खोसेंगे इसमें, खोस करके यहाँ पर तार रहेगा, कहीं जात देंगे तार को, इधर घूमते रहेंगे, बड़ा तार रहता है। जब होगा तो निकाल के रखो, ठीक हो, उससे और आवाज क्लियर आएगा। हो गया, लिख लिए, इतने तो लिखना था, ये वाला हो गया होगा नहीं, इतना मिटाते हैं। देखो आगे, अब इसके बाद थ्योरम जो है जस्ट उल्टा है, 6.4 है ना, जस्ट इसका उल्टा है। उसमें साइड रेशियो पे दे दिया है, अब बोल रहा है कि एंगल बराबर कीजिए, है ना, ये उल्टा। उसमें जो अभी थ्योरम 6.4 आएगा, उसमें तीनों साइड रेशियो में दे दिया है, हमको बोल रहा है ना कि आप क्या बराबर कीजिए भाई, एंगल बराबर कीजिए, ठीक है ना, इसी का इन्वर्स है। चलो करते हैं, फिगर वाइज छोड़ देते हैं, ही रहेगा फिगर। इसमें कुछ लिख लेते हैं, लेट उठ होते हैं, देखो ये सब जो है लिखना चाहिए, अगर सब कोई बच्चा नहीं लिखता है तो उसका 1 नंबर थोड़ा सा कट सकता है, इसलिए सब लेट उठ करके क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, सब लिख दिया जाता है। लेट एबीसी एंड पी क्यू आर बी दी टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स हैविंग, क्या क्या दिया है जी उसमें, ए बी बटा में पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर, ये तुम्हारा दे दिया है ना, ये दिया है ना, ये दिया है, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है सेम रेशियो पे, तो उसका बता रहा है कि एंगल्स इक्वल होते हैं, टू शो
एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये जो है हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। एंड हेंस इस तरह से जो होगा तो हमको ट्रायंगल भी कर देना है प्रूफ। एंड हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो यही भाई दिया है, ये हमको प्रूफ करना है। सब लिख दिए, ये गिवन है, ये तीनों गिवन है। चलो किया जाए। चलो किया जाए, कहाँ गया, हाँ। These are two triangle sides of one triangular proportion two triangles। हाँ देखो जी, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम एक, इसमें वही किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन देंगे को, इसमें भी कंस्ट्रक्शन सेम है। कंस्ट्रक्शन कट ए बी बराबर पीई एंड ए सी बराबर पी एफ, ए सी बराबर पी एफ इन, उसी जैसा एकदम, इसको मिटानी चाहिए था, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ज्वाइन, और ज्वाइन कर देंगे किसको, ई एफ को। कर दिए। अब चलो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। जब तुम इसको ज्वाइन किया तो क्या हो गया, बस ऐसे मिटा दो अभी। फिर से बनाएंगे। हाँ जी देखो, तो यहाँ से जब तुम ज्वाइन कर लिए इसको, तो इन ट्रायंगल ए बी, इसमें पी ई एफ और पी क्यू आर में आओ, किसमें, पी ई एफ और पी क्यू आर में। तो इन ट्रायंगल पी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में आओ। ठीक है, आएंगे। जब आएंगे तो क्या होगा कि सिंस हमको दिया क्या था, सिंस जो ए बी बटा में पी क्यू बराबर हमको दिया था ना, ए सी बटा पी आर। तीनों मत लिखो, दो को लिखो, अभी दो का अभी तीसरा का अभी छोड़ दे रहा है, इसको अभी छोड़ दे रहा है, ठीक है। ये दोनों को लिख सकते हैं ना, तीनों बराबर है, कोई दो को लो, ए सी बटा पी आर। सिंस अभी तुम क्या किया, ए बी के बराबर पी काटा, ए बी के बराबर पी काटा और इसके बराबर काट दिया पी एफ। तो ए बी के बराबर हो गया पीई एंड ए सी के बराबर हो गया पी एफ। ये कैसे है, बाई कंस्ट्रक्शन से है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दो, देयर फॉर रिप्लेसिंग देम, इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग देम, ए बी की जगह बढ़ जाएगा पी, और पी के नीचे जस्ट का तस। यहाँ से भी ए सी को रिप्लेस करेंगे किससे, पी एफ से, है ना। देखो ए सी को हटा दो, पी एफ से, दोनों बराबर है ना, और पी आर। ठीक, ऐसा हो गया। तो देखो ऐसा हम लोग ला दिए। अब क्या करो, देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल को देखो और बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो। छोटा वाला को इसमें जो मौजूद है, बड़ा वाला को, छोटा वाला बड़ा वाला। तो इन ट्रायंगल पी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में जाएंगे। तो सिंस हमको दे दिया है ना, पीई बटा में पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा में एफ पी आर, ये तो गिवन है, गिवन नहीं है, हम लोग अभी प्रूफ किए, ऊपर प्रूफ देगा, ऊपर हम लोग प्रूफ किए। एंड और हमको साइड एंगल साइड लाना है, तो दो साइड के रेशियो में आ चुका है दोनों ट्रायंगल का। बस हमको एगो कहीं से एंगल मिल जाता तो हो जाता। क्या एंगल को हमको मिला है कैसे है, ये ट्रायंगल देखो और एक बड़ा वाला इसी में देखो, तो दोनों में तो सेवन आ गया, ऊपर वाला पी,
दोनों में मौजूद है। ये जो P है दोनों में ना मौजूद है। देखो छोटा वाला ट्रायंगल में भी एंगल P आ जा रहा है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तभी इसमें P क्या है, ये बैठा हुआ है। यानी वो जो एंगल है P दोनों में कॉमन है ना। तो क्या लिख देंगे, एंगल एंगल P बराबर एंगल P, ऐसे हमको EPF लिखना चाहिए, कोई बात नहीं है। एंगल P बराबर P एक कॉमन ले लो तो आसान बना। ये कॉमन एंगल है, दोनों में कॉमन था, कॉमन एंगल। तो कौन प्रॉपर्टी से जी, कौन रूल से, साइड एंगल साइड। तो यूजिंग SAS सिमिलैरिटी रूल या सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो बोलो, सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल PEF सिमिलर टू डायट ऑफ ट्रायंगल बड़का के PQR, है ना। पहले छोटा वाला लियो तो छोटा वाला लेंगे, नीचे बड़ा वाला लियो तो बड़ा वाला लेंगे, इसी चलता है ना, छोटा बड़ा। अगर पहले बड़ा लेते फिर छोटा तो फिर पहले बड़ा लेते फिर छोटा लिखते। जैसे ये लिया जाता है वैसे ही ये रहता है। ऊपर वाला जो साइड लेते हैं उसी का ट्रायंगल को पहले लिखेंगे, नीचे वाला जो साइड जिसका लोग उसका ट्रायंगल को बाद में लिखेंगे। ठीक, ऊपर वाला को पहले, नीचे वाला को बाद में। ठीक है यहाँ तक। तो जब यहाँ तक हो गया तो बताओ, जब ऐसा हुआ सिमिलर हुआ तो क्या ये जो लाइन है पैरेलल हो गया, लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। देयरफॉर ये जो लाइन है EF किसके पैरेलल हो गया, QR के पैरेलल हो गया। जब ये लाइन QR के पैरेलल हो गया तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, एंगल E बराबर एंगल Q, एंगल F बराबर एंगल R हो जाएगा कि नहीं बराबर। देयरफॉर एंगल E बराबर एंगल Q और एंगल F बराबर एंगल R, ये दोनों कौन सा एंगल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ तक बताओ, बताते हैं। हाँ भाई उसका काम है बाद में, अभी काम नहीं है, करेंगे उसको बाद में लेंगे। इसका आगे वाला का किया जी, उसको 60 हो ठीक है, उसको पढ़ना गेलियो को पढ़ना है इसके बाद। अभी तू भी खा पका जाएगा तो बेचारू का पड़ेगा।
हो गया। ठीक है जी, देखो तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम ला दिए ना, तो इसको हम रखे रह रहे हैं, जैसे काम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमारे अपने तुम यहाँ लिख रहे हैं, यहीं से लिखना बाद से, लेकिन इसको हम रख रहे हैं, ऊपर वाला का थोड़ा सा काम है, तो याद भूल जाएगा तुम लोग का। देखो ऐसा हो गया ना, हम लोगों को यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ के बाद लिखना तुम लोग कॉपी में अपना। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि ट्रायंगल तो सिमिलर हो चुका है ना, छोटा वाला बड़ा वाला, सिंस जो ट्रायंगल है पीईएफ हम सिमिलर कर चुके हैं ट्रायंगल पी क्यू आर के, देयर को सब साइड रेशियो में जाएगा। तो पीई बटा में ई क्यू बराबर ये क्या बोलते हैं पी एफ बटा में एफ आर बराबर हो जाएगा ना ई एफ बटा क्यू आर होगा, होगा कि नहीं। अच्छा अब देखो तो, अब हम क्या कर रहे थे कि ये जो पी था ना, पी बटा ए क्यू पी एफ बटा एफ आर और ई एफ बटा क्यू आर, लेकिन ये जो है यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं ना पी को किससे, ए बी से। तो और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ए बी बटा ई क्यू, बी एफ को बदल दो ए सी से, ए सी बटा एफ आर। अब चलो इसको जो है तुम लोग ई एफ बटा क्यू आर रहने दो, इसका कभी नाम चीता होता नहीं है, देखो समझो। अब इसमें देखो, अब इसमें देखो और इसमें देखो, इसमें देखो और पहले वाला जो दिया था इसमें देखो, ठीक है। ये दोनों तो बराबर दिख रहा है तुमको, देखो ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर दिख रहा है, देखो इसमें भी है ए बी बटा पी क्यू है ना जी। इसको ऐसे चेंज कर लो थोड़ा सा, एक मिनट रुक जाओ, हल्का सा इसको चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज करो इसको। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए ए सी बटा पी आर, एक बराबर था। और इसमें भी लिख सकते हैं क्या, ये इसको रहने दो, ये वाला दो। अब जो है क्या करो कि ए बी बटा पी क्यू, देखो ये वाला ए सी बटा पी आर, इस ट्रेंगल को बात कर रहे हैं। और एक है ये ई एफ और बटा पे क्यू आर हो जाएगा, ई एफ बटा क्यू आर। देखो ए बी बटा पी क्यू, कि हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर चुके हैं, सिमिलर कर चुके हैं। सिमिलर ये दोनों किए हैं, लेकिन हम ए बी की जगह पे दे सकते हैं ना आप उसको पी क्यू को। तो ये वाला मत करो, एक मिनट, ये पी को पी क्यू से रिप्लेस करो, अब ठीक है, यहाँ से पी आर। हाँ अब ठीक है जाता, अब देखो अब इसको रिप्लेस किया ए बी से पी को, ये दोनों बराबर था, ए बी बटा पी क्यू। और ये हो गया ए सी बटा पी आर। हाँ अब इन दोनों को देखो, ए बी बटा पी क्यू है, ए बी बटा पी क्यू यहाँ पर भी है, ए सी बटा पी आर है, ए सी बटा पी आर भी है। मतलब ये तीसरा का जो पेयर देख रहे हो यहाँ पे, जो तीसरा वाला पेयर, इसका भी जो बीच में जो है मौजूद, ये क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। देखो ये वाला बराबर है इसके, देखो दिख रहा है दोनों में, देखो ये वाला बराबर है इसके, ठीक है, दोनों ही आ चुका है, तीसरा का जरूर एकदम बराबर होगा, हो जाएगा कि नहीं बताओ, होगा, समझ में आ रहा है। और तीनों बराबर है, यहाँ भी तीनों बराबर है, दो गो बराबर मिल चुका है, तीसरा का बराबर नहीं हो जाएगा खुद से। देखो सोचो, सब सेम रेशियो, सब सेम रेशियो है, इसका रेशियो सेम है, ये भी 2/3 है, मान लो ये भी 2/3, भी 2/3, सब 2/3 है, ये बराबर नहीं हो जाएगा। देयर फोर वही समझाना चाहते थे, देयर फोर देखो ये वाला है जो ये वाला है, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बस हमको यही काम है था करना। तो जो बी सी बटा क्यू आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ बटा क्यू आर। तो क्यू आर नीचे कट, तो क्या बच गया, देयर फोर बीसी के बराबर आ गया ई एफ। अब देखो बीसी के बराबर ई एफ आ गया, तो यही तो हम कब से ढूंढ रहे थे। देखो हम कोरस्पॉन्ड कट किए थे इक्वल साइड्स, ये बराबर ये काटे थे, ये बराबर ये काटे थे। अगर कहीं से हमको ये तीसरा वाला मिल जाता तो हम लोग कॉन्ग्रुएंस करके एंगल बराबर कर लेते, तीसरा ही साइड को बराबर निकालने के इतना झंझट करना पड़ा हमको, ठीक ना। अब इस दोनों ट्रायंगल को देखो, क्लियर एकदम है, ये बराबर ये काटे थे, ये बराबर ये काटे थे। और अभी हम लोगों ने बीसी के बराबर क्या प्रूफ कर दिया, ईएफ को। तो ये दोनों ट्रायंगल को तुम कन्ग्यूरेंस कर सकते हो, कन्ग्यूरेंस करके क्या करेंगे, एंगल एंगल बराबर करेंगे, एंगल वाला इसके बराबर करेंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऊपर वाला तो खैर है ही। अच्छा अब देखो, तो ये बराबर किसका था उसमें, क्योंकि
तो इसको हटा दो, गोली मारो। अब बी या क्यू बराबर हो जाएगा, सी और आर बराबर हो जाएगा, ऊपर होता है। हो गया ना प्रूफ? समझ गए कैसे करेंगे? थोड़ा सा है लंबा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, बोल रहे हैं। देखो यहाँ से तो बीसी बराबर हम लोग ई एफ ला दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ई दोनों ट्रायंगल में जाओ। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में जाओ, सॉरी पी एफ में, पी ई एफ में जाएंगे। तो यहां से ए बी बराबर पी था, ए सी बराबर पी एफ था। ये दोनों क्यों था, कैसे था, ये दोनों क्यों था? बाई बाई कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन किए थे, बाई कंस्ट्रक्शन। एगो अभी हम लोगों ने प्रूफ करके ला दिया है, देखो यहाँ पे, यही महानुभव को हम लोग प्रूफ कर रहे थे कब से। बी सी बराबर ई एफ, ये अभी हम प्रूफ करके लाए हैं। प्रूफ एबव लिख दो, प्रूव्ड एबव, माने ऊपर हम पूरा प्रूफ कर चुके। तो इसलिए इसमें कौन रूल लगाओगे? कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे, ठीक ना। एंगल बराबर करना है ना। एंगल कैसे बराबर आएगा? जब दो ट्रायंगल को आपस में क्या करोगे, कॉन्ग्रुएंस करेंगे, तब ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड पे। तो बाई एस 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 ट्रायंगल जो एबीसी है, ये यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंस का साइन लगा है। ट्रायंगल पीईएफ के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो जितना एंगल बराबर हो जाएगा, सब ना पढ़े हो रहा है इस क्लास में। एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा, यो कर लो। एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंस हम लोग ई क्यू बराबर किए थे ना, सिंस एंगल जो ई था किसके बराबर था, एंगल क्यू के। और एंगल एफ जो था कैसे बराबर था, एंगल आर के। क्यों था? प्रूफ देव अब लिखो ना, सबसे अच्छा प्रूफ देव। ऊपर अभी किए थे ना, यहाँ पर थोड़ा देर पहले था ना, यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर चुके, प्रूफ, प्रूफ देव। तो अब देखो यहाँ से ई के बराबर क्यू भी है, ई के बराबर बी भी है, तो बी क्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। देखो ई को हमको काम नहीं है, हमको काम है इसका और इसका, बी और क्यू को दिखाना है ना बराबर। तो ई को हटा दो। देखो यहाँ भी ई बैठा है, यहाँ भी ई बैठा है, ई का कोई काम है ये नहीं है, उसको भगाओ। बी और क्यू को बराबर करो, देयरफॉर एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू। और एफ का भी काम नहीं है, एफ को भी यहाँ से भगा दो, तो एंगल आर बराबर हो जाएगा एंगल सी। और एंगल ए को जो है पी के बराबर कर दो यहाँ से। एंड एंगल जब दो को बराबर होगा एंगल, तो तीसरा का एंगल अपने आप बराबर हो जाता है क्या। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल, एंगल से यहाँ पे सी करना था ना, हाँ सी करना था, सॉरी। एंगल पहले सी लिख लो, उसका एंगल आर लिख दो, पहले ए एंगल का चल रहा है ना। एंगल ए बराबर एंगल पी, तो हो गया तीनों एंगल बराबर। ये कौन सा आया, प्रूफ खाली कर दो, प्रूफ हो गया, इतना हो गया। तो इतना सारा है समझ। एक जगह होगा जहाँ क्या रिप्लेस कर सकिए। देखो यहाँ देखो ई का हमको काम नहीं है, हमको ये दोनों एंगल को प्रूफ करना है। हाँ तो पीछे किए हैं ना, तो काम के लिए किए थे ना, तो ऐसे ही ला दोगे, ऐसे तो लाओगे नहीं ना। क्या किए थे याद करो, इसको हम पैरेलल प्रूफ किए थे, पैरेलल प्रूफ करके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ में बराबर किए थे, तब ना आया था। अभी जो है तुम ये वाला इसके बराबर कर दिया, तो ये वाला इसके बराबर भी हो गया, ये वाला इसके बराबर भी हो गया, तो क्या ये आपस में दोनों बराबर नहीं हो जाएगा? सोचो, वही तो किया है यहाँ। थ्योरम 6.4 है, 4 बता रहे थे, दो पेज में भी बना है।
ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है थ्योरम। खैर चलो, जो पहला वाला है ना वो इम्पोर्टेंट है, खुद कराए हैं सब। ये सेकंड वाला उसका इन्वर्स है करके पूछ देता है, थर्ड फोर्थ उतना पूछता नहीं है। अरे एग्जाम में तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन अभी तक मतलब कि देखा नहीं गया है, कुछ तो देगा एग्जाम में, तो कुछ उठा के दे देगा। तुम्हारा काम है पढ़ के जाना। अरे टीचर तो अपना पास बतेबे करेगा कौन कौन आता है क्वेश्चन, अब हम कैसे नहीं कर सकते, थोड़ा बता देंगे तो यही करेगा। तो, हाँ बोलो। हाँ यहाँ के बाद ऊपर है, ऐसे ऐसे। ये तो पुराना वाला था, इसको मिटा सकते हो, इसको मत लिखना, ये पुराना वाला है ना। इधर समझाने के लिए थे, देखो काम पड़ा ना उसका, समझाने के लिए हमको इसलिए लिए थे। यहाँ पर यहाँ पे हो गया ना। चलो इस सबको समझ में आया, थ्योरम दुगो तो बड़ा बड़ा है। हाँ चलो ठीक है, नोट कर, बड़ा है लेकिन चलो, इसमें कंस्ट्रक्शन सब सीखे होना है। इसका जो थ्योरम है 6.7, 8, 9 तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों बार बार देता रहता है क्वेश्चन। इसमें पाइथागोरस वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं हर साल में पूछ देता है, लगातार पूछता है। देखे हैं पेपर 18 का देखे, 19 का देखे, 20 का तो अभी नहीं किया, दूसरा लगातार पूछ रहा पाइथागोरस थ्योरम। यानी कोई बच्चा जो याद करके जाएगा उसका 4 नंबर फिक्स है। हो गया ना? चलो देखो जी, एक थ्योरम 6.5 लास्ट प्रूफ करा देते हैं, क्वेश्चन कल से बनेगा। फिगर यही रहेगा। देखो क्या है कि लेट, खाली गिवन चेंज हो रहा है, देखो फिगर सब वही है, एक ही जैसा फिगर है। गिवन डेट, चल लेट कर दो, लेट लेट ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बी टू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स हैविंग, देखो इसका एक एंगल बराबर दिया है, देखो जी कोई एक एंगल बराबर दिया है और दो ठो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में दे दिया है, ठीक है। यानी कि मान लो कि जो एंगल ए है किसके बराबर दे दिया, एंगल पी के, हैविंग एंगल ए बराबर एंगल पी, और दो साइड रेशियो में दे दिया है, यानी ए बी बटा, ये भी कंस्ट्रक्शन काम है, बाद में से करेंगे, चलो अभी मिटाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन काम है, ठीक ना। तो ए बी बटा पी क्यू,
हैविंग एंड ए बी बटा पी क्यू बराबर दे दिया है ए सी बटा पी आर, ठीक ना। ये तुम्हारा दे दिया, दोनों दिया हुआ है। तो टू शो या टू प्रूफ, टू शो सभी एंगल बराबर है, यानी हमको एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिखाना है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, एंड हेंस, और इस तरह से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल पीक्यू आर, ये हमको दिखाना है। कैसे करेंगे देखो, तो वही है, कंस्ट्रक्शन शब्द सेम है, कंस्ट्रक्शन देंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन कट, याद भी हो गया, दो तीन देखो, तीसरा बार लिख रहे हैं, क्या करेंगे, किसी में कट करेंगे, ए बी के बराबर, यहाँ ई कर दो, यहाँ पे एफ कर दो, ठीक है। तो ए बी के बराबर सी एंड ए सी के बराबर पी एफ एंड ज्वाइन, और ज्वाइन कैसे कर देंगे, ज्वाइन पी एफ, चलो ज्वाइन कर दिए ना। अब क्या करेंगे देखो, हम, मेरा लक्ष्य है कि ये जो ट्रायंगल्स एंगल्स को बराबर करना, एंगल बी और क्यू, एंगल सी और आर को बराबर करना, ऊपर उन्होंने देवे किया है ए बराबर पी, एक एक को दे दिया है, हमको है दोनों पेयर बराबर करना है, अब बाकी साइड रेशियो में दिया है और कुछ नहीं दिया, दो, तो इसको चलो तो छोटा ही है, बन जाएगा। तो क्या करोगे कि सिंस हमको गिवन क्या था वो लिखो पहले, ए बी बटा में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बटा में पी आर था ना, ये तो गिवन था ना भाई, ये तो गिवन था। अब रिप्लेस करो तो ए बी को किससे रिप्लेस करोगे, पी से, और ए सी को किससे करोगे, पी एफ से, रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग ए बी एंड ए सी, ठीक ना। दोनों ए बी और सी को रिप्लेस करो, लिख देगा फ्रॉम किससे, पीई एंड पी एफ से, पी और पी एफ से रिप्लेस करो तो इस दोनों को, दोनों भाई लोग को हटा दो, तो ए बी को कितना खत्म हो गया, ए बी की जगह पर पी बढ़ जाएगा, तो पी आ गया ए बी की जगह पर, पी क्यू वही रहेगा, ए सी की जगह पर बढ़ जाएगा कौन, पी एफ, और बाकी ये पी आर वही रहेगा। अच्छा अब देखो, अब तुम ये छोटका और ये बड़का ट्रायंगल का देखो, छोटका और बड़का, छोटा वाला का मोटा वाला ट्रायंगल को देखो, तो कैसे भी इन ट्रायंगल पी ई एफ में जाओ, सॉरी पी क्यू आर में, अभी मिल गया तुमको ऊपर वाला चीज, पीई बटा पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर मिल गया है। ऊपर हम लोग क्या किए हैं, सोन, ऊपर सोन एबव, ऊपर दिखाए हैं सोन एबव। तो बताओ, जब ऐसा होता है तो क्या ये दोनों बराबर हो जाता है, मतलब बराबर गए पैरेलल, ई एफ पैरेलल किससे हो जाएगा, क्यू आर के, देयरफॉर जो ई एफ है पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है ना। जब हो गया तो बताओ, जब पैरेलल हो गया तो एंगल ई बराबर एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल ई बराबर हो गया भाई एंगल क्यू, एंगल एफ बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर, ये दोनों कौन सा एंगल है, क्या नाम होता है दोनों का, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी गुड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब पता है क्या करो, अब भाई ये दोनों देख सकते हो एक जैसा लग रहा है, दोनों जोड़ो, अब भाई ये दोनों को पहले कन्वर्जेंस कर दो, इसको इसको हो जाएगा ना कन्वर्जेंस, कैसे होगा, कौन प्रॉपर्टी से होगा, इसको और इसको हमको कन्वर्जेंस करना है, ऐसे इससे ना, जो वो साइड रेशियो हम कंस्ट्रक्शन से किया है, एक एंगल ऊपर वाला दे भी किया है। नाउ इन ट्रायंगल किसमें, एबीसी एंड ट्रायंगल पीईएफ में, तो ए बी बटा, सॉरी ए बी बराबर पी है, ए बी बराबर पी, ए सी बराबर पी एफ, ये कौन सा था, बाई कंस्ट्रक्शन से था ना, ये कंस्ट्रक्शन से हो चुका है, और एंगल ए बराबर पी दिया ही था, एंगल ए बराबर एंगल पी कौन लगेगा, बाई साइड एंगल साइड ना, ए से एस, जो ट्रायंगल है एबीसी
कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ सिमिलर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? कॉन्ग्रुएंस लगेगा कि बटन वाली ना साइड है, बटन वाला तब सिमिलर लगता है। ट्रायंगल पी ई एफ के। अब बता दो तुम लोग यहाँ से, बस हो गया प्रूफ, ज्यादा नहीं। क्या एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस करिए ना, जो बी है किसके, हाँ हाँ ठीक है ना, यहाँ से इसको एक इसको करो ना। हाँ, तो एंगल बी के बराबर एंगल ई हो गया, और एंगल सी के बराबर क्या हो गया, देखो तीन को कर रहे हैं, एफ। देयरफॉर एंगल बी के बराबर ई, एंगल सी के बराबर एंगल एफ। हो गया ना बाइसेप्लिसिटी से। अब देखो, इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या एक चीज से दोनों कोई बराबर हुआ है ना? तो ये वाला जो हम घेर रहे हैं, इसको देखो ब्लू वाला कलर वाले को, और जो हैया घेर रहे हैं ये दोनों ब्लू वाला को देखो घर को। तो जो ई है वो बी के बराबर है, और ई है किसके बराबर है, क्यू के। तो क्या बी और क्यू आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं? ई को गोली मारो, ई का कुछ काम ही नहीं है। ई को हम लोग क्या किए थे कि बूथ में बानर फंसाने के लिए रखे थे, काम हो गया, उसको भगा दो। तो जो है बी के बराबर क्यू, देयर फोर एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर। और ये देवे किया था, एंगल ए बराबर पी पी, ये तो गिवन ही था। तो बाई कौन रूल से बता दो? बाई एंगल 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 से ट्रायंगल कर दो बराबर, बराबर वैसे मिला ना। एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू। ट्रायंगल जो एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हो गया, ऐसा समझ, छोटा है। अच्छा 6.5 है यहाँ पे दिया है, 6.5। कल अपना मोबाइल में लाइट वाला खोज रहा था, मिलवे नहीं किया, मित्तल के पास है, उसे मांगना पड़ेगा, उसको व्हाट्सएप बोल देना भेज देगा। अच्छा लाइट में हमको ज़्यादातर समझाना ही पड़ेगा, नोट्स से मतलब नहीं है, ऐसे नोट्स कर लोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमको समझाना ही पड़ेगा। सबसे अच्छा रहेगा मैथ लिखवा ही दे, हो जाएगा। अच्छा नोट्स भी भेज देंगे। हाँ ना ना, हम कह ये रहे हैं कि हम उसको फिजिक्स को जो है ना वो बताना ही पड़ेगा बोर्ड पर। तो सबसे अच्छा थोड़ा सा लिखवा भी देंगे, क्या दिक्कत है ना? लिखा है उसको यहीं पर हम पढ़ा ही देंगे, अच्छा रहेगा। वो लिखने से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ना केमिस्ट्री है कि वो समझा देंगे तो हो जाएगा। फिजिक्स का, चलो फिजिक्स का एशियन का बुक है, अच्छा तुमको आज मिल ही जाएगा नहीं? चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आज इंट्रोडक्शन पढ़ लो लाइट से। क्यों, क्या पढ़ना है? हाँ हाँ ठीक है। आज इकोनॉमिक्स का तो हो गया था ना कल का पूरा, हिस्ट्री लाए हो? हिस्ट्री देखो पूरा पढ़ा दिए, तब तक पढ़ाए। हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री नहीं पढ़ा है अभी तक? ओ हिस्ट्री नहीं पढ़ा, ठीक ठीक है। लव नोट्स लाए हो ना? दो आज, ठीक है बुक के दो। ठीक है करो, कल से जो तीन तीन दिन बांटे हैं ना, 3 दिन एसएसटी 3 दिन साइंस। हो गया ना? चलो ठीक है, अब हिस्ट्री थोड़ा सा नेशनल वही ना बाकी है। एक ज्योग्राफी है और एगो ये हिस्ट्री, एक को बाकी है दोनों का, एगो इकोनॉमिक्स है, इसका लगता है पढ़ा दिए। देखो बेटा, हो गया। अच्छा लिखो लिखो लिखो। एक अच्छा रहता ना कि तुम लोग
इसका क्लियर कर लो, हिस्ट्री का सब है, ग्रुप पे भेजेगा तो किया था। हाँ ठीक है, तो उसको लेते आ अगला क्लास में, मंडे को ना आएगा अब, इसका मंडे का टाइम आएगा, 3 दिन लाइट चलेगा, मतलब वही फिजिक्स साइंस। इसको लिखवाएंगे नहीं, समझा देंगे क्लास में। हाँ, ठीक है। 12-15 जल्दी करो। राइट जो नेस्ले इन यूरोप। देखो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, इसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका हिंदी हुआ राष्ट्रवाद का उदय, उदय मतलब शुरुआत। ठीक है, तो ये जो है हम लोग को हिस्ट्री वाइज पढ़ाना है। देखो एक मिनट, ये जो है ना कुछ कुछ घटनाक्रम इसमें 9th क्लास का भी जोड़ा है, क्योंकि 9th क्लास में याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन था ना, 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो 9th क्लास के जो पढ़े होंगे, पढ़ाए पढ़े ही वो लोग हिस्ट्री का विज्ञान, तो 9th क्लास में जो पढ़े तुम लोग, कुछ कुछ बातें यहाँ पर भी आएंगी उसका। तो देखो यहाँ से एक इन 1848 में, पहले छोड़ो हटाओ ये जान, मेन जो यूरोप में रेवोल्यूशन लाने वाला जो पहला देश है उसका नाम है फ्रांस। ठीक है, यानी कि जो रेवोल्यूशन लाने वाला, यानी कि रेवोल्यूशन ब्रिंगर, ब्रिंगर मतलब लाने वाला, कंट्री, वो क्या नाम है उसका, फ्रांस नाम है, फ्रांस। यानी कि पता है फ्रांस एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो कि अपने अपने यहाँ तो रेवोल्यूशन उसके हुआ ही, उसके लोग किए, लेकिन साथ साथ इसका जो प्रभाव था पूरे यूरोप में देखने को मिला। वहां पे जो है धीरे धीरे राष्ट्रवाद का एराइज हुआ। लोग जो है ना, जो भी अपना विधि व्यवस्था था, शासन व्यवस्था था, रूल था, अभी हाल ही में उसका प्रेजेंस में, वो सब उसका विरोध करने लगे।
और रिपब्लिक गवर्नमेंट का या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मांग करने लगे। यानी कि जो राजा का रूल था पहले, एक तरफा राजा का रूल, मोनार्ची जिसको सिस्टम बोलते हैं, उसको वो लोग विरोध करने लगे, उसको चुनौतियां पेश करने लगे। लेकिन सबका जो है जन्मदाता, माने कि बोर्न करने वाला जो देश था, ये फ्रांस ही था। इसलिए हम लोगों को बुक में हिस्ट्री के फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास का चीज है, लेकिन यहाँ पे उसका बहुत सारा चीज है। फ्रांस में जब नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, तो वो धीरे धीरे पूरे देशों को जो है ना क्या करने लगा, अपना बढ़ाने लगा, अपना विचारधारा को, आइडियाज को। और यहाँ नहीं, यूरोप में नहीं, इसका जो प्रभाव पड़ा अफ्रीकन कंट्री में भी, एशियन कंट्री में भी, जैसे कि हम लोगों के यहाँ इसका बहुत सारा विचार विचार जो है, आइडिया, हमारे इंडियन के जो नेता थे, लीडर्स थे, वो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से क्या हुए, इंस्पायर्ड हुए, प्रेरित हुए, और आजादी भारत को मिला, है ना, आजादी। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम यूरोप का नेशनलिज्म पढ़ने जा रहे हैं, तो फ्रांस का तो पढ़ेंगे नहीं। इसमें हम जितना यूरोप का कंट्री है, जो कि उस समय 19वीं शताब्दी में, क्या बोल, 17वीं 18वीं से चलेगा, 18वीं 19वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी, यही दोनों के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्रभावित हुआ है। अब देखो यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम 9th क्लास का फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआत जो है किसके शासन काल में हुआ था, किसके रिजाइन में? तो वो था लुई 16। याद है लुई 16? जो राजा था वहां का, फ्रांस का, वो अपने आप क्या लगाता था? लुई लगाता था। और रसिया वाला क्या लगाता था? जार लगाता था। याद है जी? टाइटल, टाइटल अपने आगे, नाम के आगे। तो जो फ्रेंस फ्रांस का जो मोनार्च था लुई 16, वो वहां पर उस समय क्या किया था, बहुत ही मतलब उथल पुथल करवाया था। ब्रेड ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया था। याद है? लोगों को लंबा लाइन में ब्रेड खरीदना पड़ता था। थर्ड स्टेट पर टैक्स बढ़ा दिया था। 3 स्टेट था ना जी। फर्स्ट फर्स्ट था, पहला था कैलरगी, दूसरा नोबिलिटी, तीसरा कौन था? हाँ, थर्ड स्टेट। सब मिलाकर 6। हाँ 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 हाँ, 600 टोटल था, मिला करके 600। और 600 में ये लोग अकेले जो था ना, कितना था? 300 से ज्यादा था ये लोग, थर्ड स्टेट वाला। बाकी वो लोग दोनों मिल के कितना था? 300 था, 300 कुछ। तो यहाँ से हम लोग ये देखे कि उन लोगों का संख्या भी ज्यादा, रिप्रेजेंटेशन का असेंबली में, और उन लोगों के साथ व्यवहार भी गलत हो रहा था। नोबिलिटी क्लर्गी को प्रिविलेज मिले हुए थे, प्रिविलेज मतलब विशेष अधिकार जन्मों से ही। जबकि थर्ड स्टेट को जो है टैक्स भी भरना पड़ता था, साथ उन लोगों को ये अधिकार भी प्राप्त नहीं था। तो वही आवाज उठा। फिर वहां पर क्या आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, अटक रहा है, देखिए। अच्छा, देख लो। सबका भी अटक रहा है क्या? देखिए अपना अपना नेट पर अपना। मेरा नेट तो ठीक चल रहा है, तुम्हारे कुछ गड़बड़ हुआ होगा। सबका आवाज सुनाई दे रहा है क्लियर? अच्छा, मेरा तो ठीक चल रहा है फिलहाल। सबका अटक रहा है क्या आवाज? हेलो? नहीं ना? ओ, अच्छा। अच्छा, वीडियो से क्या मतलब है? आवाज सुनो ना, हमको देखो थोड़ा लिख पा रहे हैं। हाँ जी, तो हम लोग क्या सीखे कि हाँ, तो उस समय उथल पुथल हुआ। लुईस किचन को जो है मार के भगाया सब। उसके जगह पे कौन बैठ गया था, याद है? रोबिस्पियरी ना। मैक्सिमिलियन रोबिस्पियरी बन गया था ना उसके बाद राजा। और मैक्सिमिलियन रोबिस्पियरी क्या था, 1793 में क्या था, बना था। 1792 में जो है लुईस किचन का हत्या कर दिया गया था। हत्या नहीं, मैंने उसको दंड दे दिया गया था, देशद्रोह का। ट्रेजन उस पर ट्रेजर लग गया था। ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है देशद्रोह। वहां पर वो लगा के उसको फांसी पे लटका दिया था सब। उसकी पत्नी थी जो मैरी एंड का था जी, मैरी एंटी कोई, एंटी नाम था उसका, उसको भी मतलब कि हटा दिया था लोग। अब बच गया रोबिस्पियरी। रोबिस्पियरी जो है 1793 से लेकर के 1794 तक क्या किया था, पूरा शासन किया था। और पूरा क्रूएल शासन। जो भी इसके सरकार पर रोबिस्पियरी के बोलता था, उसको बहुत ही दंड देता था, गलटन भेज देता था। याद है गलटन? मूड़ी काटने वाला मशीन, 10th क्लास में याद करो। इस तरह से आप देखें कि बहुत मतलब उथल पुथल हुआ था। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का सिस्टम आया, और इस तरह से आगे बढ़ा। फिर 1800 तुमको 4 में नेपोलियन बोनापार्ट आया। ये तो खत्म हुआ था ना, याद करो।
1804 में नेपोलियन बोनापार्ट हमला नहीं किया था, मतलब कि वो एक तरह से लिबरल के रूप में आया था फ्रांस में। जितना भी राजा बना था ना फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद भी, वो लोग कुछ ना कुछ अपना अपना रंग दिखाई देता था, मतलब पूरी तरह से फ्रांस को रिपब्लिक नहीं कर पाया, लोगों का देश नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ अपना सचलाइबे करता था, लोग परेशान रहते थे। उसी समय आज हबका कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को ऐसा पहले शुरुआत में उसी के बारे में पढ़ना भी है, उसी के आगे यहाँ पे पढ़ाया है, इसे थोड़ा सा बता दिए पिछला कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस में आया था। फ्रांस में लोगों के सामने अपना छवि कैसा पेश किया था कि हम जो है ना क्या है, लिबरल, कुछ लिबरल सबको देंगे, लिबरल मतलब आजादी देंगे, है ना, और उसके बाद लोगों का जो भी विधि व्यवस्था हम ठीक करेंगे, देश में रिपब्लिक का शासन रहेगा, ऐसा मतलब लोगों को क्या किया, जनवाया, लोगों को विश्वास दिलाया। इसलिए जहां भी नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक जाते थे, सब लोग उसका स्वागत करते थे कि आइए भाई आइए, हमारे देश को ये सब मुश्किलों से दूर कीजिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा था काम ठीक, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ना वो अपना रीजन को बढ़ा रहा था, मतलब कि यूरोप के दूसरे दूसरे देशों में जा करके वो कब्जा कर रहा था। अब देखो मान लो कि, अब देखो हम यहाँ पे सब ठीक कर दिए, मान लो फ्रांस में, तो हमको यहाँ से छोड़ के चला जाना चाहिए, यहाँ के लोगों को सत्ता दे देनी चाहिए कि भाई तुम लोग चलाओ अपना नियम बना करके, मेरा काम हो, तुम लोग को आजाद करवा दिए राजा के शासन से। लेकिन वो जो है ना क्या किया कि यहीं पे बैठा रह गया, तो लोग क्या समझेंगे, ये खुद शासन करना चाहता है, चोर है, हम लोगों को बुड़बक बना दिया, नहीं ये खुद लूट रहा है। देख रहे हो, एक तरफ देख रहे हैं लोग कि उसका सैनिक लोग आगे बढ़ता जा रहा है, कब्जाते जा रहा है सब देश को, तो क्या सोचेगा कि हम लोग थोड़ा आजाद हो पाएंगे, हम लोग इसी का कब्जे में जीना पड़ेगा। तो ये लोग जो है ना क्या किया, उस पर धीरे धीरे उंगली उठाने लगे, ये जो है ना ये हम लोगों को आजाद नहीं करेगा, अपने ही अधीन हम लोगों को अपने कब्जे में कंट्रोल में रखेगा। फ्रांस के लोगों को यह विश्वास हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि लोग जो है ना उसको, सैनिकों का पहले स्वागत करते थे ना, मार के भगाने लगे, उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिए। और 1815 में वो वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, उसको हराने में 3-4 गो देश लिया था, वो रसिया था, उससे परेशान रहता था। रसिया जो है ना सोचता था कि हम अपना कंट्रोल में रखें यूरोप को, लेकिन वो आ गया था तो उसका दाल नहीं गला। ऑस्ट्रिया था, बदमाश बदमाश देश था उस समय का। एक ब्रिटेन भी था, देखो सब हम लोग कब्जा कर लिया था कि ब्रिटेन इंग्लैंड वाला से। तो 3-4 गो देश था जो उसको मिल करके वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया। अब वहां का जो है ना, अब थोड़ा सा हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को जो वहां पर सब सीखे थे ना, क्या क्या, अब क्या क्या काम किया था, अब यहाँ पे पढ़ना है 10th क्लास, क्या क्या वो काम किया था। तो देखो जी, हम तुमको जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट के कुछ कुछ कामों के बारे में बता देते हैं, ठीक ना, चलो इसी के बारे में चला ही है। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था ना कि पहले जो देश थे, करीब बहुत सारे भागों में डिवाइड थे, देश ही है लेकिन अलग अलग प्रांत में डिवाइड था, और सबका यूनिट जो है ना मापने का अलग अलग था। कहीं पर अभी जो है डेयरी ऑनसोन है, डेयरी ऑनसोन में 1 किलो में 900 ग्राम मान लो होता है, सपोज इस यहाँ का यूनिट है। दूसरे कब जाते थे औरंगाबाद, तो वहां पर 1 किलो का हो जाता था यूनिट कितना, 1008 ग्राम। और दूसरी जगह जाते थे तो वहां पर कुछ अलग। तो व्यापारियों को बहुत ही परेशानी होती थी, साथ में लोगों को भी, है ना। अरे यूनिट एक जैसा रहेगा तब ना बेचने में खरीदने में सामान अच्छा रहेगा, जैसे हम लोग का देश में सब कहीं पर सोना खरीदो तो उतना ही दाम लगेगा, है ना, एक जैसा रेट। लेकिन वहां का अलग अलग था उस समय, जब नेपोलियन बोनापार्ट का आया ना, जैसे आया ना, सबको एक जैसा कर दिया। क्या कर दिया, एक यूनिट कर दिया पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में कहो एक तरह से, यूरोप में जितना कंट्री में कब्जा किया था उस सब में एक यूनिट कर दिया कि 1 किलोग्राम में भाई इतना ही ग्राम होगा, सबको मानना पड़ा। करेंसी, करेंसी अलग अलग था, तो करेंसी को भी क्या कर दिया, वो एक जैसा कर दिया। उसके बाद व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सड़क बनवाया, लोगों को जहां तहां रास्ते में गांव में कुआं बनवाया। बहुत अच्छा काम किया था, वैसा नहीं है खराब था, लेकिन लोगों को समझते हो ना कि लोगों को जितना मिल जाए वो खराब कौमे है कि नहीं, वो अच्छा काम कर रहा था इसे। फिर उसके बाद क्या किया लोग कि अब उससे परेशान रहते थे वही रसिया, ये सब उसको मिल करके वाटर की लड़ाई में हरा दिए, तो नेपोलियन बोनापार्ट वहां से खत्म हो गया।
ये आता भी है, उसको जो है ना नेपोलियन नेपोलियन कोड कहा जाता है, जो पता है ना अभी बारे में क्या क्या वो काम किया, एक परीक्षा में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज नेपोलियन कोड, राइट द फीचर्स ऑफ इट, उसका फीचर्स क्या है, नेपोलियन कोड क्या है। जो अभी हम बताए ना कि नेपोलियन कोड एक ऐसा नियम कानून है जो नेपोलियन द्वारा बनाया गया था यूरोप में अलग अलग तरीके से। उसमें वेट के यूनिट को एक किया गया था, उसमें मेजर को यूनिट को एक किया गया था, करेंसी को एक किया गया था, जगह जगह बैरियर लगा था, ट्रेड बैरियर उसको हटा दिया था, व्यापारियों के लिए आसान था सामान बेचना लाना, बेचना लाना। तो ये सब जो चीज लिखेंगे नेपोलियन कोड में, लिखे भी नोट्स में भेजेंगे ना सब। क्या ये वाला नेपोलियन कोड, देखो नेपोलियन कोड ऐसा है ना, सुनो आवाज क्लियर है ना, नेपोलियन कोड ऐसा, क्या, हाँ ठीक है ना, आ रहा है ना, बोलो फिर से, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखो वही बता रहे, नेपोलियन कोड ऐसा रूल है जो नेपोलियन लाया था यूरोप में लागू करने के लिए। और यूरोप में लागू करके वो क्या क्या किया था बता देते हैं। वो स्टैंडर्ड यूनिट को एक कर दिया था, मेजरमेंट यूनिट को, वेट मापने वाला यूनिट को एक कर दिया था, करेंसी को एक कर दिया था, और ट्रेड बैरियर को हटा दिया था। चार पांच बातें लिख दोगे, नेपोलियन कोड का हो गया, तो डिस्क्राइब करके हम नोट्स को लिखे इसका बारे में। ट्रेड बैरियर समझते हो, व्यापार में अड़चन। अब जैसे देखो, अब मान लो कि डेयरी और सोन है, तुमको सामान खरीदने जाना है, बेचने जाना है कहीं दूसरा जगह पर, तो टोल टैक्स नहीं लेते हो वहाँ पर, देखो टोल टैक्स नहीं होता है, गाड़ी उसको हटा दिए, अब फ्री हो जाओ, आराम से बेचो, ला दो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो व्यापारी के लिए बहुत आसान कर दिया था वो, ठीक है। नेपोलियन कोड यही कहा जाता है उसमें। अब चलो नेपोलियन कोड के बारे में बता दिए ना। अब देखो, अब देखो जब फ्रांस में क्या हो रहा था ना कि सत्ता जो है, माने शासन, कभी राजा का होता था तो कभी राजा हट करके रिपब्लिक हो जाता था। कैसे हम लोग सीख देखे, पहले लुई 16 हटा, उसके बाद आ गया रोबिस्पियरी, वो भी एक तरह से राजा जैसा ही शासन किया, फिर वो हटा, तो फिर उसके बाद वो जब हट गया तो फ्रांस में उसके बाद कोई बना नहीं, बहुत ही उथल पुथल रहा। तो बताए क्या किया, चार गो लोग मिल के देश, कौन को था, करीब 1789 में, तो ठीक है, एक कहाँ गया, 1804 सिविल कोड ऑफ, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा था ये वाला। तो क्या हुआ कि जैसे ही एक बर्बन डायनेस्टी था, बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी भी क्या था, पुराना राजवंश था, राजा का शासन। अब तीनों लोग जब जब उसको हरा दिया ना, किसको हरा दिया, नेपोलियन बोनापार्ट को। कौन कौन, तीनों चारों था ना वो, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, एक और था याद नहीं इसमें है। तो वो जो तीनों मिल करके क्या किया कि जब हराया था नेपोलियन बोनापार्ट को, तो फिर से वापस राजा का तंत्र ला दिया फ्रांस में। फिर से राजा, बर्बन डायनेस्टी का राजा था, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। तो ये परीक्षा पूछता भी है कि कौन कौन सा ऐसा काम है जब किया गया इसके, क्या बोलते हैं, राजा को फिर से कैसे लाया गया फ्रांस में, मोनार्क सिस्टम फिर कैसे लाया गया, कौन किन्होंने लाया। तो देशों जो बता दिए वो, उस पर कॉन्स्टिट्यूपोली का क्या हुआ था, उसको संधि को क्या बोलते हैं जी, अरे जो होता है ना एग्रीमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूपल एग्रीमेंट हुआ था, उसी के तहत जो है वो बहुत सारा लोग लाया ये रूल फ्रांस में, किसका, मोनार्क का, बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया। यही है, नोट्स में है, नोट्स लिख कर अगर बताने क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है, किताब में ढूंढना पड़ता है, उसमें अच्छा से बना के लिखे हैं, जाना नहीं। हाँ ले लो।